के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विलियम और उनकी फैमिली का न्यू इंग्लैंड के एक कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है क्योंकि विलियम ने वहाँ के लोगों को झूठा ईसाई कहकर नकार दिया था। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों के साथ विलियम का धार्मिक मतभेद है। इस कोर्ट के जज विलियम और उसकी फैमिली को सजा देते हुए गांव से बाहर निकाल देते हैं। अब वो गांव के बाहर जंगल के पास एक छोटे से घर में रहते हैं और वहीं विलियम के वाइफ कैथरीन को एक बेबी होता है जिसका नाम वो सैमुअल रखते हैं। यहाँ पर विलियम के फैमिली की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है और खाने पीने की भी तंगी बनी रहती है। इनके फैमिली में 5 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी बेटी थॉमसिन, बेटा कैलब, जुड़वे मर्सी और जोनस और बेबी सैमुअल। एक दिन जब थॉमसिन अपने छोटे भाई सैमुअल के साथ पीकअपू खेल रही होती है तो वो आंख खोल के देखती है कि अचानक से सैमुअल वहाँ से गायब है। फिर वो जंगल की तरफ दौड़ती है, उसे बहुत ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलता। अगले सीन में एक औरत जो पूरी तरह कपड़ों से ढकी हुई है सैमुअल को चुरा के जंगल की तरफ ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी विच मासूम सैमुअल को मार के उसके खून और मांस से एक फ्लाइंग ऑइंटमेंट बनाती है। वो फ्लाइंग ऑइंटमेंट एक लकड़ी पे मलती है और उस पे बैठ के हवा में उड़ने लगती है। इस घटना के बाद कैथरीन बहुत ही दुखी होती है और रोके और ईश्वर से प्रार्थना करके अपना पूरा दिन बिताती है। विलियम कैलेब से कहते हैं कि शायद हमारे सैमुअल को कोई भेड़िया ले गया है। मैंने जंगल में बियर ट्रैप बिछा रखा है, चलो जंगल में जाके ढूंढते हैं। और वो दोनों अपने डॉग फाउलर के साथ जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ जंगल में उन्हें एक खरगोश दिखता है जिसे फाउलर देख के भौंकने लगता है। विलियम उस खरगोश के ऊपर फायर करते हैं लेकिन गोली फटने की वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद विलियम और कैलब वापस घर आ जाते हैं। यहाँ घर पे दोनों ट्विन्स हमेशा उनके बकरी ब्लैक फिलिप के साथ खेलते रहते हैं। अगले सीन में थॉमसिन नदी किनारे कपड़े धो रही होती है, तब वहाँ कैलब पानी भरने आता है। कैलब थॉमसिन के स्तनों को देख के अट्रैक्ट हो जाता है। थॉमसिन उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। तब कैलेब चुप हो जाता है। थॉमसिन बिल्कुल बुरा नहीं मानती और कहती है इसमें कुछ बुरा नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे मर्सी आ जाती है और उन दोनों को परेशान करती है। थॉमसन कहती है मैं सारा दिन यहाँ नौकरों की तरह काम करती रहती हूँ और तुम खेलते रहते हो। मर्सी उससे कहती है तुम ही ने सैमुअल को चुड़ैल के हवाले कर दिया। थॉमसिन कहती है कि सैमुअल को एक भेड़िया ले गया है, लेकिन मर्सी जिद करती है कि सैमुअल को चुड़ैल ने ही चुराया है। इसके बाद थॉमसिन झूठ मूठ में उसे डराने के लिए बोलती है कि हाँ मैं ही वो चुड़ैल हूँ और मैंने ही उसे चुराया था और तुम्हें भी पका के खा जाऊंगी। ये सुन के मर्सी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उस रात डिनर के दौरान कैथरीन थॉमसिन से पूछती है वो चांदी का कप कहाँ गया, तो थॉमसिन बोलती है मुझे नहीं पता। विलियम वहाँ कहते हैं कि थॉमसिन ने वो कप नहीं लिया। उस रात कैथरीन विलियम से कहती है कि थॉमसिन अब बड़ी हो चुकी है, हमें उसे किसी के घर नौकरानी का काम करने के लिए भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। ये बात करते हुए थॉमसिन और कैलेब सुन लेते हैं। ये सुन के कैलेब बहुत दुखी होता है। अगली सुबह कैलेब जल्दी उठ के जंगल जाने के लिए रेडी होता है। तभी थॉमसिन वहाँ अस्तबल में आके पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं नहीं चाहता तुम किसी के घर जाके नौकरी करो, इसीलिए मैं जंगल जा रहा हूँ खाने के तलाश में। और थॉमसिन को जाके सो जाने को बोलता है, लेकिन थॉमसिन नहीं मानती है और कैलेब के साथ जाने की जिद करती है। वो कहती है अगर मुझे नहीं ले गए तो मैं माँ और बाबा को बता दूंगी। आखिरकार कैलेब उसे भी लेने को राजी हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर अपने घोड़े और डॉग फाउलर के साथ जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही उन्हें वही मनहूस खरगोश दिखता है जिसके पीछे फाउलर भागने लगता है और कैलेब भी उसको फॉलो करता है। और उसी दौरान घोड़ा बेकाबू होकर थॉमसिन को गिरा देता है और वो बेहोश हो जाती है। वहाँ थॉमसिन के माता पिता कैलेब और थॉमसिन को ढूंढ रहे होते हैं। थॉमसिन उनको बेहोशी की हालत में मिलती है, लेकिन वहाँ कैलेब नहीं होता। जंगल के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते कैलेब देखता है कि फाउलर वहाँ मरा पड़ा है और किसी ने उसकी बुरी तरह से चीर फाड़ कर दी है। वो और आगे बढ़ता है और उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है। उस झोपड़ी के अंदर से एक औरत निकलती है और कैलेब को किस करने लगती है। लेकिन जब वो कैलेब के फेस में हाथ रखती है तो तब पता चलता है कि ये किसी बूढ़ी औरत का हाथ है। ये औरत और कोई नहीं, उसी जंगल की विच है। उस रात कैथरीन बहुत गुस्से में होती है और थॉमसिन से पूछती है तुम लोग जंगल में क्या कर रहे थे। उसी दौरान विलियम कैथरीन को बताते हैं कि वो प्याला मैंने ही लिया था और बेच दिया
और कैलेब को जंगल में लेके भी मैं ही गया था शिकार के लिए, ताकि खाल बेच के कुछ पैसे मिल जाए। ये सुन के कैथरीन बहुत नाराज़ होती है और गुस्सा भी। उस रात थॉमसिन अस्तबल में बकरियों को चारा डालने जा रही होती है। तब उसे वहाँ कैलेब दिखता है, जो कि बिल्कुल नंगा होता है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे देख के यही लग रहा था कि किसी ने उस पर जादू टोना किया होगा। अगली सुबह थॉमसिन बकरी का दूध निकाल रही होती है, तब वहाँ से खून निकलता है। ये देख के वो बहुत डर जाती है। उधर कैलेब की दयनीय हालत देख के कैथरीन बहुत रोती है। तभी कैलेब तड़पने लगता है और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगता है और उसकी मुंह से एक सड़ा हुआ सेव निकलता है, जिसे देख कैथरीन कहती है कि किसी चुड़ैल ने मेरे बेटे पर काला जादू किया है। ये देख ट्विंस थॉमसिन को ही जिम्मेदार बताते हैं और वो कहते हैं कि थॉमसिन ने शैतान के साथ सौदा किया है और ये हमें भी मार के खा जाएगी। विलियम ये देख के बहुत नाराज होते हैं और थॉमसिन को कैलेब की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। फिर सब मिलके ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, सिवाय ट्विंस के। दोनों ट्विंस प्रेयर भूल जाते हैं और उसे सुन के तड़पने लगते हैं। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाते हैं। ये देख के कैथरीन बोलती है, ये ज़रूर कोई अनहोनी है। फिर कैलेब परमेश्वर से प्रार्थना करते करते दम तोड़ देता है। कैथरीन ये देख के सदमे में आ जाती है और कैलेब की मौत के जिम्मेदार थॉमसिन को मानती है। थॉमसिन रोते रोते बाहर चली जाती है। विलियम उसके पीछे पीछे जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम सच में चुड़ैल हो? थॉमसिन मना करती है, लेकिन विलियम ज़बरदस्ती उससे बुलवाना चाहते हैं कि वो एक चुड़ैल है। थॉमसिन फ्रस्ट्रेशन में आके बोलती है, मुझे पता है आप और मॉम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, और मैं विच नहीं बल्कि वो दोनों ट्विंस ही विच है जो उस ब्लैक फिलिप के साथ मिले हुए हैं। वो बकरे के रूप में एक शैतान है। मैंने खुद देखा है, वो दोनों हमेशा ब्लैक फिलिप के साथ बातें करते रहते हैं। ये सब सुनकर विलियम बहुत कंफ्यूज भी होते हैं और गुस्सा भी। वो थॉमसिन को घसीटते घसीटते अस्तबल में लेके जाते हैं और सब कुछ कैथरीन को बोलने के लिए कहते हैं। थॉमसिन बताती है, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जोनस और मर्सी ही विच है। विलियम वहाँ बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं, मैं इन दोनों ट्विंस को नहीं छोड़ूंगा। वो जोनस को एक हाथ से उठा लेते हैं और वो दोनों ट्विंस चीखने लगते हैं। ये दोनों अभी तक सोने का नाटक कर रहे थे। विलियम दोनों ट्विंस और थॉमसिन को अस्तबल में कैद कर देते हैं। इसके बाद विलियम और कैथरीन मिलके कैलेब के बॉडी को दफना देते हैं। उस रात कैथरीन के सपने में सैमुअल और कैलेब आते हैं। ये देख के वो बहुत खुश होती है और सैमुअल को दूध पिलाती है, लेकिन असलियत में वहाँ कैलेब और सैमुअल कोई नहीं होता, बल्कि एक रेवन बर्ड कैथरीन के छाती को नोच रहा होता है। वहाँ आधी रात को अस्तबल के छत में कुछ हलचल होने लगता है। वहाँ वो बच्चे देखते हैं कि एक डायन उनके बकरी फ्लोरा का खून पी रही है। ये देख के वो तीनों बच्चे डर जाते हैं और डर से चिल्लाने लगते हैं। अगली सुबह विलियम देखते हैं कि पूरा अस्तबल बर्बाद हो चुका है। सारी बकरियां मर चुकी हैं। ट्विंस गायब थे। थॉमसिन बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे। तभी थॉमसिन होश में आ जाती है। ब्लैक फिलिप विलियम पे हमला करके उन्हें जान से मार देता है। ये देख थॉमसिन चीखने लगती है। उसी वक्त वहाँ कैथरीन आ जाती है। थॉमसिन के हाथ में लगे खून देख के उसे यही लगता है कि विलियम को उसी ने मारा है और ट्विंस को भी उसी ने गायब किया होगा। वो थॉमसिन पे हमला करके उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन अपने बचाव में थॉमसिन वहाँ पड़े एक औजार से कैथरीन को हमला करती है और कैथरीन की मौत हो जाती है। अब जब पूरी फैमिली तबाह हो चुकी है, ये देख थॉमसिन सदमे में आ चुकी है। वो कमरे के अंदर जाके बैठती है और उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो रात हो चुकी थी। थॉमसिन अस्तबल में जाके ब्लैक फिलिप से बातें करने लगती है। वो कहती है, मुझसे बातें करो जैसे तुम जोनस और मर्सी के साथ बात करते थे। तभी ब्लैक फिलिप अपना असली रूप दिखाता है। वो एक आदमी का रूप धारण कर लेता है। वो थॉमसिन से पूछता है, क्या तुम एक आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हो और पूरी दुनिया देखना चाहोगी? थॉमसिन बोलती है, क्या तुम मुझे ये सब दे सकते हो? ब्लैक फिलिप कहता है, हाँ मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूँ, बदले में तुम्हें टेबल पर पड़े किताब को साइन करना है। थॉमसिन कहती है, मुझे साइन करना नहीं आता है। ब्लैक फिलिप कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो थॉमसिन को जंगल की तरफ लेके जाता है, जहाँ बहुत सारे विचेस मिलके एक रिचुअल कर रहे हैं। थॉमसिन भी उनके साथ शामिल हो जाती है। वो सारे विचेस देखते ही देखते हवा में उड़ने लगती है और थॉमसिन भी उनके साथ उड़ने लगती है। मतलब ये कि थॉमसिन भी अब एक विच बन चुकी है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।